गुड इवनिंग सारे बच्चों को। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल दीपक अमन का में स्वागत है बच्चों। और आज का क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने क्लास 11th में फर्स्ट चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो या पढ़ लिए हो तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हो ना। हिंदी मीडियम के बच्चे अगर देख रहे हैं तो इसका मैं हिंदी बता दूं। स्टेट द नेचर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन एटम इन द फॉलोइंग कंपाउंड। मतलब यहाँ पे जो आपको प्रत्येक क्वेश्चन दिया गया है उसमें प्रत्येक कार्बन का आपको बोला जा रहा है कि संकरण निकालो। तो प्रत्येक कार्बन का संकरण क्या होगा, उसके संकरण की प्रकृति क्या होगी, ये आपको निकालने बोल रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे बनाओगे, ये क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है बच्चों, अगर यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड हम लोग सबसे पहले काउंट कर लेंगे। सिग्मा बॉन्ड किसको बोलते हैं, याद रखना सिंगल बॉन्ड को बोलते हैं। 4 सिग्मा अगर आएगा किसी कार्बन का तो हम लोग क्या बोलेंगे, sp3 होगा। 3 सिग्मा अगर आएगा तो याद रखना उसमें हम लोग sp2 बोलेंगे। और अगर 2 सिग्मा आते हैं तो उसमें हम लोग क्या बोलते हैं, sp बोलते हैं। तो इस तरह से आप संकरण आसानी से निकाल सकते हैं। ये ट्रिक को आपको याद रखना, ठीक है। ये सारे बच्चे ट्रिक याद कर लेंगे। सिग्मा बॉन्ड किसको बोलते हैं, याद रखना सिंगल बॉन्ड को बोलते हैं। अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा होगा। और अगर मान लीजिए डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है। ट्रिपल बॉन्ड होगा तो ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा होगा और 2 पाई होगा। पाई का कोई रोल हाइब्रिडाइजेशन में, संकरण में नहीं होता। तो हम लोग यहाँ पहला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये आपका CH3Cl है। इसको अगर आप ओपन चेन में इस तरह से लिखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो इस तरह से हम लोग पहला क्वेश्चन को इस तरह से जब एक्सपेंड किए, खोले इसको, तो यहाँ पे आपको CH3Cl बन के दिख गया। अब आपको इसमें कितना सिग्मा, 1 2 3 4 है ना। तो 4 सिग्मा है, यानी इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा बच्चों, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हमारा क्या आ जाएगा, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp3, ठीक है। तो इसी तरह से देखना है, ये जो आपका यहाँ पे मॉलिक्यूल है एसीटोन जिसको आप बोल सकते हो, है ना, एसीटोन है यहाँ पे। तो इसको आप इस तरह से लिख लीजिए, CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH3 है। अब यहाँ पे प्रत्येक कार्बन का आपको क्या निकालना है, हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, संकरण निकालना है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले इस कार्बन को देखिए, यहाँ पे कितना CH3 मतलब दिख रहा है। इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन का बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड, यानी यहाँ भी 4 सिग्मा बॉन्ड है, यानी ये भी क्या होगा, sp3 होगा। इस केस में अगर आप जब देखो, है ना, सेकंड कार्बन पे अगर देखो आप, तो यहाँ पे एक सिग्मा दिख रहा है, यहाँ एक सिग्मा, ये तो पाई हो गया, यहाँ पे एक सिग्मा। मतलब इस कार्बन के अराउंड कितना सिग्मा आ रहा है, टोटल 3 सिग्मा आ रहा है ना। इस कार्बन के अराउंड कितना आ रहा है, चारों ओर कितना आ रहा है, 3 सिग्मा और एक पाई आ रहा है। 3 सिग्मा आ रहा है, मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा sp2। इस कार्बन का बात करेंगे तो यहाँ भी फिर से वही चीज है, CH3 इसी का अप्रूफ है। CH3 करने का मतलब 3 आपका सिग्मा तो इस तरह से होगा, CH3 है तो इस तरह से होगा। और यहाँ पे ये तो टोटल कितने हो गए, 4, 1 2 3 और एक 4, यानी इस कार्बन का क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारा का सारा सेकंड क्वेश्चन भी हमने कवर कर लिया। थर्ड क्वेश्चन का अगर बात करेंगे, ये आपका इथेन नाइट्राइल है ना। थर्ड क्वेश्चन को अगर हम यहाँ बना रहे हैं, सी नंबर क्वेश्चन को अगर यहाँ बना रहे हैं तो इसको आप ध्यान से देखिए, CH3 है, यहाँ पे C है, ट्रिपल बॉन्ड N है। अब इस क्वेश्चन पे ध्यान से देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे इस कार्बन को देखेंगे तो यहाँ पे तो वही चीज है, CH3 वाला, मतलब यहाँ पे 3 सिग्मा और एक इधर 4, यानी ये कार्बन तो क्या होगा, ये कार्बन कंफर्म आपका sp3 होगा। इस कार्बन पे अगर हम लोग बात करें तो इस कार्बन पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड में मैंने क्या बताया बच्चों, एक सिग्मा होता है और आपका 2 पाई होता है। सिग्मा का ही संकरण में यूज होगा, हाइब्रिडाइजेशन में यूज होगा। तो ये सिग्मा एक इधर हो गया, एक सिग्मा इधर हो गया, यानी 2 सिग्मा इस पे आ रहे हैं। 2 सिग्मा मतलब क्या हो गया, ये sp हो जाएगा। तो इस तरह से आप नेचर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जब आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल लोगे उसका स्ट्रक्चर, शेप वगैरह, इलेक्ट्रोनेगेटिव वगैरह, है ना, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर कर पाओगे। अगर इस पे ध्यान दें हम लोग, यहाँ पे इस कार्बन पे ध्यान दें, ये आपका फॉर्मामाइड है। यहाँ पे इस कार्बन पे ध्यान देंगे तो एक सिग्मा इधर है, एक सिग्मा यहाँ पे, एक सिग्मा यहाँ पे, मतलब इस कार्बन का अगर बात करें हम लोग तो 3 सिग्मा आ रहा है, मतलब क्या हो जाएगा, ये sp2 हो जाएगा। अगर इस कार्बन पे बात करें, इस क्वेश्चन पे अगर बात करें तो यहाँ CH3 दिख रहा है, मतलब sp3, है ना, क्या आएगा इसमें। इसमें अगर बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे एक सिग्मा इधर है, एक सिग्मा इधर, 2 और एक यहाँ 3, है ना, डबल बॉन्ड वाला sp2 याद रखना है आपको। यही डबल बॉन्ड है ना। यहाँ पे भी देखिए एक सिग्मा, एक यहाँ पे 2 और यहाँ पे एक 3, 3 सिग्मा इसके अराउंड आएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी आ जाएगा sp2। इस केस में हम लोग जो अभी बात किए थे ये वाला ना, तो इस केस में आप देख पा रहे 2 सिग्मा आएगा, मतलब इस कार्बन पे क्या आएगा, sp होगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को बना सकते हो। जब कभी भी आपको नेचर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बोले या कार्बन के संकरण की प्रकृति बोले कि किस तरह का है, तो आपको सिंपली क्या करना है, सिग्मा बॉन्ड को काउंट कर लेना है। 4 सिग्मा रहेगा sp3, 3 सिग्मा आएगा sp2, 2 सिग्मा आएगा sp। डबल बॉन्ड का कोई रोल नहीं होता, ट्रिपल बॉन्ड में कोई रोल नहीं होगा।
मतलब पाई बॉन्ड का कोई रोल नहीं होता है ना। डबल बॉन्ड में सिग्मा का रोल है, पाई का रोल नहीं है। ट्रिपल बॉन्ड में क्या बोला मैंने, एक सिग्मा का रोल है, पाई का रोल नहीं है ना। तो अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ रहे हो तो आपको ये चीजें आनी चाहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे, गुड बाय।